हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रिगार्डिंग ग्रेटर बांग्लादेश। आपने ये मैप सोशल मीडिया पे देखा होगा। बेसिकली इंडिया के कुछ पार्ट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और म्यांमार के कुछ पार्ट लेके ऑब्वियसली बांग्लादेश को लेके ग्रेटर बांग्लादेश के बारे में बात हो रही है। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें कुछ समय से चल रही थी और इंडिया के भी कुछ लोगों ने इसके ऊपर कॉमेंट किया। स्पेसिफिकली मैं हिमंत बिश्व शर्मा, जो कि असम के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके कॉमेंट के ऊपर बात करना चाहूँगा कि उन्होंने क्या कॉमेंट्स किया है रिगार्डिंग द चिकन नेक्स ऑफ बांग्लादेश। क्यों मेरे अकॉर्डिंग ये एक बुरा आइडिया है कि हम उनके चिकन नेक पे जाके कोई ऑपरेशन करें, एंड एट द सेम टाइम क्या बेटर स्ट्रैटेजीज एंड सॉल्यूशंस हो सकते हैं रिगार्डिंग द टिपिकल बांग्लादेश प्रॉब्लम जो अभी हमें कुछ समय से देखने को मिल रहा है। सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम एग्जैक्टली? तो वहाँ पे कुछ क्या हुआ कि बांग्लादेश के अंदर अवामी लीग की जो लीडर थी, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, उनको वहाँ से हटा दिया गया स्टूडेंट प्रोटेस्ट की वजह से, जिसकी वजह से वहाँ एक इंटरिम गवर्नमेंट आई जिसको लीड कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस। अब मोहम्मद यूनुस क्या है, वो काइंड ऑफ लेट्स से एंटी इंडिया है। तो कुछ समय पहले वो गए थे चाइना, और वहाँ पे चाइना में वो जाके वो कहते हैं वहाँ पे कि भाई इंडिया जो है इसके पास स्पेशली जो सेवन सिस्टर्स हैं उसके पास ओशन का एक्सेस नहीं है, जिसकी वजह से वो लैंडलॉक्ड हैं और बांग्लादेश ही उनका एक लेट्स से एक एक्सेस पॉइंट है। बेसिकली ये कहना चाह रहे थे कि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वो टोटली डिपेंडेंट है ऑन बांग्लादेश फॉर एक्सेस टू ओशन, जिसके वजह से बांग्लादेश चाहता है चाइना वहाँ पे फॉर एग्जांपल बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्ट करे ताकि वो एक इकोनॉमिक हब बन सके। ये प्लान था मोहम्मद यूनुस का। अगर इस प्लान को आप डीपली समझे तो वो ये कह रहे हैं कि इंडिया का जो सेवन सिस्टर्स है अगर आप उसको बांग्लादेश में मिला ले तो चाइना को डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा टू द ओशन। दिस इज एग्जैक्टली वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। अब ऑब्वियसली इस चीज़ को मटीरियलाइज करने के लिए बांग्लादेश की तरफ से एक आइडिया फ्लोट किया गया है कि इंडिया का जो चिकन नेक है विच इज़ दिस सिलीगुड़ी कॉरिडोर, आप समझ सकते हैं यहाँ पे मैप में देख के, इसको हथिया लिया जाए। अगर आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर को देखेंगे, ये चिकन नेक को देखेंगे, तो ये सिर्फ 22 किलोमीटर का है, विच मीन्स इट्स वेरी वेरी नैरो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया जो मेनलैंड इंडिया है उसको नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ कनेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि कुछ लोग बांग्लादेश में कह रहे हैं कि इस एरिया को अगर हम हथिया ले तो टोटल नॉर्थ ईस्ट जो है वो बांग्लादेश के साथ जुड़ के एक ग्रेटर बांग्लादेश की वो एक लेट्स से इमेजिनेशन में है उनका। बट एट द सेम टाइम मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया ऑब्लिवियस नहीं है इस पूरे सिचुएशन का। अगर आप देखोगे तो इंडिया ने बहुत सारे चीज़ें की हैं इस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल S-400, राफेल्स और भी बाकी सारे आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये सारी चीज़ें इंडिया के चिकन नेक के लिए रखी गई हैं उसको सेफ सिक्योर्ड रखने के लिए। अगर आपको याद होगा 2017 में डोकलाम हुआ था, चाइना और भूटान के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग लेट्स से वहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट था जिसकी वजह से चाइनीज़ आर्मी डोकलाम प्लेटू जो कि बहुत बहुत पास है हमारे चिकन नेक कॉरिडोर से, वहाँ पे आके खड़ी हो गई थी। ऑब्वियसली ये इंडिया को एक्सेप्टेबल नहीं था। वहाँ पे जो वो रोड बनाना चाह रहे थे चाइनीज़, कुछ लोग वहाँ पे रोड बनाना चाह रहे थे, उसके अगेंस्ट था इंडिया, और वहाँ जाके एक स्टैंड ऑफ हुआ जिसकी वजह से चाइना को पीछे हटना पड़ा आफ्टर सम टाइम। तो ये था टोटल लेट्स से एक ओवरव्यू अबाउट द चिकन नेक। एक और डेवलपमेंट जो रिसेंटली हुई है वो है कि लाल मोनीर हाट एक जगह है रंगपुर डिस्ट्रिक्ट में जो कि बांग्लादेश का है, वो बहुत ही क्लोज है इंडिया के बॉर्डर से। तो चाइनीज़ कुछ लोग वहाँ जाके, स्पेशली जो गवर्नमेंट के लोग हैं, वहाँ जाके एक्सप्लोर कर रहे थे पॉसिबिलिटी कि ये जो वर्ल्ड वॉर 2 का जिसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ये एक वर्ल्ड वॉर 2 का एयरबेस है, उसको क्या हम लोग रिवाइव कर सकते हैं। और मुझे जितना समझ में आता है वो लोग चाह रहे थे कि इंडिया के जो भी सिविलियन एंड मिलिट्री एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर थोड़ा सा वो नज़र रख सकें। तो ये भी एक पॉइंट है जो कि तो बेसिक मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है उसकी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और चाइना और बांग्लादेश मिलके उसी पार्ट पे वो फोकस करे जा रहे हैं। अब ऑब्वियसली इतने सारा जब चीज़ हुआ, जब ग्रेटर बांग्लादेश की बात हुई तो इंडिया से भी कुछ पॉलिटिकल कमेंट्स आए। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट थे वो थे असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, इंडिया में तो एक चिकन नेक है लेकिन बांग्लादेश में 2 चिकन नेक है। तो जो पहला चिकन नेक है वो है रंगपुर एरिया को, ये आप देख सकते हो, ये 80 किलोमीटर्स का चिकन नेक है जो कि नॉर्दर्न दिनाजपुर वेस्ट बंगाल से स्टार्ट होता है और गारो वेस्ट साउथ वेस्ट गारो हिल्स तक जाता है। तो हिमंत बिश्व शर्मा कह रहे थे कि ये एक चिकन नेक है। अब मैं ये आपको कन्विंस करना चाह रहा हूँ बेस्ड ऑन माई स्टडी कि यहाँ पे कोई भी मिलिट्री एक्शन करना इंडिया के अगेंस्ट जाने वाला है, एंड द रीज़न इज़ वेरी वेरी सिंपल। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ के जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो काफ़ी हाई है। यहाँ पे 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रहते हैं, विच मीन्स अगर यहाँ पे आप कुछ भी करोगे तो एक अनवांटेड इमिग्रेशन वापस इंडिया में आ सकता है, एंड दिस वॉज एग्जैक्टली द प्रॉब्लम। अगर आप देखोगे कि इंडिया के जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन टाइम बाय टाइम बढ़े जा रहा है, विच मीन्स कि बांग्लादेश से काफ़ी ज़्यादा इमिग्रेशन इधर हो रहा है, एंड ऑब्वियसली उनकी बर्थ रेट्स हमारे से काफ़ी हाई होती है। सो दिस इज़ वन थिंग, और ये चीज़ इंडिया में या फिर किसी भी कंट्री को एक्सेप्टेबल नहीं है कि दूसरे कंट्री के लोग इलीगली आके हमारे कंट्री में रहें।
सो दैट्स नंबर वन। दूसरा चीज़ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये एरिया में अगर आप कोई मिलिट्री ऑपरेशन करते हो तो यहाँ से जो फॉल आउट होगा, वो गोरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट होगा, वो हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास में भी होगा, क्योंकि वो एरिया जो हमारा चिकन नेक है वो लगा हुआ है या फिर सटा हुआ है इस पूरे एरिया से, विच इज़ द रंगपुर एरिया। और लास्टली जो पॉइंट है वो ये है कि यहाँ का टेरेन भी कोई बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है। यहाँ पर अगर आपको कोई मिलिट्री एक्शन करना है ये काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 270 के आसपास रिवर्स हैं। हाँ ठीक है, 1971 में हमने किया, बट टुडे सिचुएशन इज़ डेफिनेटली वेरी वेरी डिफरेंट। हमारे पास कुछ डेफिनेटली बेटर कैपेबिलिटीज़ हैं, बट डेफिनेटली बहुत अलग टाइप के प्रॉब्लम्स भी हैं इस बार। ओके, सो ये एक था जिसके बारे में मैं कहना चाहता था कि दिस माइट नॉट बी अ वेरी गुड आइडिया। तो जो दूसरा चिकन नेक है वो अगर आप देख पाओगे तो वो चिटागोंग एरिया में है। तो चिटागोंग एरिया जो है, जो चिटागोंग सिटी है, वो बांग्लादेश के लिए फाइनेंशियल हब है, फाइनेंशियल कैपिटल है, जिस तरीके से ढाका वहाँ का पॉलिटिकल कैपिटल है। और ये जो चिटागोंग का जो कॉरिडोर है यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है फॉर द कनेक्टिविटी। अगर यहाँ पे कनेक्टिविटी चली जाएगी तो वो एरिया टोटली आइसोलेट हो जाएगा। बट इन माई ओपिनियन यहाँ पे भी मिलिट्री एक्शन करना काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है। एंड द रीज़न फॉर दैट इज़, आप अगर इस एरिया का टेरेन देखोगे तो पता चलेगा कि जो इंडिया के साइड है वो काफ़ी माउंटेनियस है, विच मीन्स वहाँ पे से कोई भी ऑपरेशन करना काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है। एट द सेम टाइम आपको समझना पड़ेगा कि जो दूसरे रीजन है, फॉर एग्जाम्पल जो कि ओशन के पास है, ये काफ़ी स्वाम्पी है, विच मीन्स यहाँ पे जाके अगेन ऑपरेशन को सस्टेन करना काफ़ी डिफिकल्ट है। तो एक तो स्टार्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ द हिल्स, और सस्टेन करना काफ़ी डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ द स्वम्प्स। एट द सेम टाइम आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा रोहिंग्या पॉपुलेशन भी आ चुकी है। आपको अगर याद होगा तो कुछ समय पहले म्यांमार से इन लोगों को हटा दिया गया था ड्यू टू वट एवर रीज़न, वो उनका अपना प्रॉब्लम था। ठीक है, तो क्या हुआ कि बहुत सारे रोहिंग्याज अब इसी चिटागोंग के एरिया के आसपास एक कॉक्स बाज़ार एरिया है वहाँ रह रहे हैं, जिसकी वजह से अगर आप कोई भी ऑपरेशन इस एरिया में करोगे तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ से काफ़ी सारे रोहिंग्याज हमारे इंडिया के अंदर आ सकते हैं थ्रू नॉर्थ ईस्ट, एंड इट विल क्रिएट अनदर प्रॉब्लम फॉर अस। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, रिफ्यूजी क्राइसिस हो सकता है इंडिया में। और लास्ट पॉइंट जो है इस एरिया के लिए, वो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये एरिया म्यांमार के साथ बॉर्डर लगता है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एथनो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। ठीक है, बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं जिसके आगे आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इंडिया को डेफिनेटली पार्टिसिपेट नहीं करना है। सो अगर हम यहाँ पे कोई ऑपरेशन करते हैं तो वो एक प्रॉब्लम हमारे लिए हो सकता है। सो आई होप आई वाज एबल टू कन्विंस यू कि ये दोनों ही जगह मिलिट्री ऑपरेशन करना काफ़ी डिफिकल्ट और लेट्स से नॉट इन द बेस्ट केस सिनेरियो होगा हमारे लिए। तो अब फोकस करते हैं कि बेस्ट आइडिया क्या हो सकता है हमारे लिए, बेस्ट सिनेरियो क्या हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए विथ रिगार्ड टू द लैंड इन्वेजन या फिर लैंड के आसपास। हमें ये करना चाहिए, हमें एक टोटली नेवल ब्लॉकेड लगा देना चाहिए। आपको समझने की ज़रूरत है, और इसका हिंट इवन एस जयशंकर साहब जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने भी दिया था। उन्होंने कहा था जब मोहम्मद यूनुस कुछ स्टेटमेंट देखे, जो जिन स्टेटमेंट्स के बारे में मैंने बात की है कुछ देर पहले, मिस्टर एस जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा भी था कि यू नीड टू कीप इन माइंड दैट इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल, विच इज़ एक्चुअली राइट। तो उन्होंने बेसिकली ये कहने की कोशिश की है कि अगर आप वहाँ पे कुछ करते हो बांग्लादेश में जो कि इंडिया के अगेंस्ट है, तो हम यहाँ पे आपके नेवल ब्लॉकेड लगाएंगे। अगर वो ऐसा होता है तो आपको कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। पहला है क्रूड ऑयल। देखिए, बांग्लादेश के पास खुद की तो कोई ज़्यादा क्रूड ऑयल है नहीं उनके पास, और अगर वो ब्लॉकेड लगता है तो वहाँ पे एनर्जी पहुँचना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे बेसिकली एनर्जी क्राइसिस आ सकती है, इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाएगी जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं। और ये भी समझने की ज़रूरत है वहाँ ज़्यादा इंडस्ट्री है भी नहीं। ठीक है, वो एक इंडस्ट्रियल कंट्री अभी तक बना नहीं है। इसका मतलब अगर आप ब्लॉकेड करोगे तो वहाँ बेसिक चीज़ों का डिमांड जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई इतनी कम है बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेड, और दूसरा एनर्जी क्राइसिस भी हो जाएगा। तो अगर ये दोनों चीज़ को आप साथ में देखते हो तो पता चलेगा वहाँ पे एक सिविल वॉर जैसे सिचुएशन, इफ़ नॉट अ फुल ऑन सिविल वॉर, एक सिविल वॉर जैसा सिचुएशन काफ़ी ईजिली आ सकता है, विच इज़ गोइंग टू क्रिएट अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर बांग्लादेश। मुझे नहीं लगता कि ऐसा वो एक्सेप्ट करने वाले हैं या फिर ऐसा होने देंगे। इसलिए मेरा ओपिनियन ये है कि वहाँ पे इस तरीके का कोई भी मिलिट्री चीज़ें ना किया जाए, वहाँ पे सीधा नेवल ब्लॉकेड लगाया जाए अगर वो लोग इंडिया के अगेंस्ट कुछ ट्राई करते हैं। सो इफ़ यू हैव योर ओपिनियन प्लीज़ यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रीड दोस। अगर आपको लगता है ये वीडियो अच्छा है देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच एंड बाय।